आज हम आपके साथ इकोनॉमिक्स के क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लैंड, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस एंड प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले तो लैंड के बारे में हम जानेंगे। पिछले चैप्टर में प्रोडक्शन के उसमें हमने आपको बताया था कि 5 फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के, जिसमें नंबर 1 पर है लैंड, दूसरे पल्ले पर, तीसरे पे कैपिटल, देन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्राइजेस। उसमें से हमने पहला फैक्टर उठाया है और वो है लैंड। और उस चैप्टर में भी हमने आपको बता दिया था कि भूमि, हम साधारण बोलचाल की भाषा में बात करें तो पृथ्वी की वो ऊपरी सतह है जिसमें हम रहते हैं या चलते फिरते हैं। हमने आपको पिछले उसमें बताया था। और ये जो है भूमि जो है उत्पादन का एक मुख्य उपादान है। मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लैंड। Mostly in most form of production, land is essential. Without land, you can't do any production. भूमि के बगैर कोई भी उत्पादन संभव नहीं है। ये एक अनिवार्य फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए। और अब हम इसी में हम आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे हमने इसके पहले क्लास में ही बताया था कि अगर हम एग्रोनॉमी की बात करें तो हम भूमि कहते हैं हार्ड सरफेस ऑफ अपर क्रस्ट ऑफ अर्थ। लेकिन हम इकोनॉमिक्स के उसमें हमने आपको पिछले उसमें ही बताया था कि भूमि का अर्थ व्यापक हो जाता है इकोनॉमिक्स में। और अर्थशास्त्र में भूमि का अभिप्राय उन समस्त प्राकृतिक संसाधनों से है जो प्रकृति की ओर से मनुष्य को पृथ्वी तल पर, उसके नीचे या उसके ऊपर निःशुल्क प्राप्त होता है। यानी कि वो सभी चीजें जो कि यू विल गेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लैंड, यू विल गेट बीनीथ द लैंड एंड ऑन द टॉप ऑफ द लैंड, यानी कि इन द क्लाइमेट। जो कुछ भी सरफेस से ऊपर, सरफेस के नीचे और सरफेस के ऊपर जितने भी प्राकृतिक संसाधन निःशुल्क हमको प्रकृति देती है वो सभी भूमि के अंतर्गत आती है। और अगर हम संक्षेप में बात करें तो अर्थशास्त्र में प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए समस्त उपहारों को भूमि माना जाता है, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे जमीन के अंदर हो, चाहे जमीन के ऊपर हो या जमीन के ऊपर, सभी उपहारों को भूमि मानते हैं। यह था तो भूमि का अर्थ। अब हम आते हैं इनकी परिभाषाओं के ऊपर। भूमि की परिभाषा सबसे पहले दी एच स्मिथ जी ने, और उन्होंने कहा भूमि का अभिप्राय प्रकृति से प्राप्त उन समस्त उपहारों से है जिनका मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने वाली वस्तुओं की प्राप्ति के लिए प्रयोग करता है। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो लैंड अप्लाइज टू ऑल दोज गिफ्ट ऑफ नेचर विच मैन यूज इन प्रोवाइडिंग द थिंग्स दैट सेटिस्फाई वांट्स। ये परिभाषा स्मिथ जी की है। उसके साथ ही साथ मार्शल ने इसको भूमि को डिफाइन किया। भूमि का अर्थ केवल पृथ्वी की ऊपरी सतह से नहीं है, वरन उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है जो प्रकृति ने मनुष्य को निःशुल्क उसकी सहायता के लिए भूमि, पानी, हवा, प्रकाश तथा ताप के रूप में प्रदान की है। अगर हम इनको देखें इंग्लिश में, बाय द टर्म land is meant not merely land in the strict sense of the word, but whole of the material, that is the whole of the material and the forces that nature gives freely for man aid in land and water, in air, light and heat.
इस तरीके से भूमि को परिभाषित किया गया और इनके उस तहत मार्शल की डेफिनेशन के अनुसार भूमि शब्द में उन समस्त पदार्थों एवं शक्तियों को शामिल किया गया जो भूमि की सतह पर, भूमि की सतह के नीचे तथा भूमि की सतह के ऊपर प्राकृतिक रूप से मनुष्य की सहायता के लिए बिना किसी मूल्य के प्रदान की गई। पहली भूमि की ऊपरी सतह पर हमको क्या क्या मिलता है? हमको मैदान है, पर्वत है, नदियां, झरने, झील, समुद्र आदि प्राकृतिक वनस्पतियां जैसे घास, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, जीव जंतु वगैरह, ये हमको मिलते हैं भूमि की सतह के ऊपर। भूमि के तल के नीचे क्या है? जैसे कि खनिज पदार्थ है, कच्चा लोहा है, सोना है, कोयला है, तेल है, तांबा, ये सब जो है ये हमको भूमि के नीचे मिलते हैं। और भूमि के ऊपर क्या है? प्राकृतिक शक्तियां हैं, जैसे जलवायु है, धूप है, वर्षा है, वायु है इत्यादि, ये हमारे ऊपर की, ये सब की सब भूमि के अंतर्गत आती है। इनसे भूमि अलग नहीं है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जेके मेहता जी ने भी इसको डिफाइन किया है और उसको उन्होंने किया है कि वे सभी प्राकृतिक पदार्थ जिनका प्रयोग आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किया जाता है वो भूमि कहलाते हैं। ऑल दोज नेचुरल मैटर्स which are used to satisfy our wants is known as land। और प्रोफेसर पेंसन उन्होंने भी इस चीज को डिफाइन किया और उन्होंने भूमि की इन प्राकृतिक संपदाओं को अपने संसाधन, मतलब उनके प्राकृतिक संसाधनों को शामिल किया कि मिट्टी तथा उसके गुण, खनिज पदार्थ का कोश, वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जलवायु, पशु पक्षी तथा वनस्पति तथा विभिन्न प्रकार की शक्तियां जैसे प्रकाश, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, एयर, वेपर, जिन्हें प्रकृति ने प्रदान किया है। ये सब कुछ अगर हम मिला दें, ये सारा सब कुछ मिलाने के बाद हम भूमि को मानते हैं कि हमारे पास ये भूमि है। इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो ये सब कुछ मिलाकर के भूमि है जो प्रकृति हमें देती है। ये था आज की उसमें आपका भूमि की परिभाषा और उनकी अर्थ। और अब हम आगे चलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। इसके अंतर्गत है हम कुछ पॉइंट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड में। नंबर 1 है इसकी सप्लाई लिमिटेड है, लिमिटेड सप्लाई। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। तीसरे पर इंडिस्ट्रक्टेबल, अनाशवान है ये, इसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जाता, इंडिस्ट्रक्टेबल। इमोबाइल, अचल है। निष्क्रिय साधन है, पैसिव फैक्टर है। विविधता है इसके अंदर, वैरायटी है, विविध उपयोग है। नेक्स्ट उसके अंदर वेरियस यूजेस हैं। स्थिति तथा उर्वरता का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन एंड फर्टिलिटी। एंड द लास्ट अनिवार्य उपादान, एसेंशियल फैक्टर। यानी कि अगर हम इसको आज आपको सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूं, इनके बारे में हम डिटेल कल हम बात करेंगे आपके साथ इसमें। तो इसमें हमारे अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड में, तो इसमें कुल मिलाकर के हमारे 9 पॉइंट हैं, जिसमें कि सबसे पहला था हमारा लिमिटेड सप्लाई। लिमिटेड सप्लाई थी। उसके बाद फिर हमारे पास आ गया फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, प्रकृति का निःशुल्क देन। फिर उसके बाद अनाशवान, अचल या गतिहीन। निष्क्रिय साधन, विविधता, विविध उपयोग, स्थिति तथा उर्वरता का महत्व और अनिवार्य उपादान।
ये 9 पॉइंट्स हैं, हम कल आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत हम इसको डिस्कस करेंगे।